त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है कि आपको 6 अंक का मिलेगा। इस पे स्टार का स्टार लगा लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया और नाव के उसी चाल से 4 मिनट के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसमें कह रहा है कि एक नाव है जो और कोई पुल है, यहाँ पे कोई पुल है और पुल से कुछ दूरी पर एक नाव स्थिर है। यहां से नाव चल रही है कितने की स्पीड से, ये चाल दिया गया कि पता नहीं है, इसमें चाल नहीं पता है। कह रहा है कि किसी क्षण इसको देखने पर इसका उन्नयन कोण, यानी यहां से नाव से कोई व्यक्ति अगर पुल की ओर देखता है यानी ऊपर की ओर, तो इसका जो एंगल है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है यानी 30 अंश है। अब कह रहा है 4 मिनट बाद, 4 मिनट पश्चात यानी 4 मिनट के बाद 4 मिनट में ये जो है कोण कितना, उसी चाल से चलने पर उसका जो कोण हो जा रहा है वो 60 अंश हो जा रहा है। तो इस प्रकार नाव को पुल तक पहुंचने में यानी इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मान ले रहे हैं कि माना ए भी एक पुल है और उस पुल से सी दूरी पर एक बिंदु एक नाव स्थित है और डी तक पहुंचने में यहां से यहां तक इसका जो टाइमिंग है, इसकी जो टाइमिंग है 60 मिनट है। इसकी जो टाइमिंग है 60 मिनट 60 अंश है और 4 मिनट में 60 अंश का कोण बनाता है। इस प्रकार हम मान ले रहे हैं कि नाव की ऊंचाई है वो पुल की ऊंचाई जो है h है, पुल की ऊंचाई h, और ये मान ले रहे हैं कि यहां से 60 से पुल तक पहुंचने में जो लगा समय x है, लगा समय x है। तो C से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा ये 4 दिया ही है, 4 ये और ये x, तो 4 प्लस x हो जाएगा, यानी नाव से पूरा पुल तक के बीच का जो लगा समय होगा वो 4 क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे फिगर के बारे में। फिगर क्या कर रहा है कि ए बी एक पुल है जिसकी ऊंचाई h है। यहाँ पे 4 मिनट से जो दूरी गई है 4 मिनट है और इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, बड़ा वाला एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी में अगर त्रिकोणमिति में लंब दिया और आधार दिया हो तो इसके लिए सदैव tan का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे हो जाएगा tan 30 अंश, ए बी सी में जो कोण बन रहा है 30 अंश, तो ये हो जाएगा लंब बटा में आधार। इसके लिए फार्मूला आप पढ़े होंगे लाल बटे में कक्का का बेस होता है ये आपका पहला साइन कॉस tan है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो यहां पे हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब हमारा ये है, ये इसको बोलेंगे लंब, और ये आपका है आधार। तो इस वाले फिगर में यानी 30 डिग्री में ये पूरा आधार है, तो लंब क्या होगा आपका h और आधार क्या होगा 4 प्लस x। tan 30 अंश का मान 1 बटा में कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा में 4 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकन्ना 4 प्लस x एकन्ना x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो h करड़ी में 3। अगर यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा h करड़ी में 3, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से इसमें एक फिगर बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ट्राइएंगल ए बी डी।
ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कितना tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h, लंब बटा में आधार वही चीज, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन x, और tan 60 अंश का मान होता है tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर h अपॉन x, और अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा x करड़ी में 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, या समीकरण 1 में h का मान रखने पर, h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू h का मान है x करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, यहाँ पे ऑलरेडी आपका करड़ी में 3 है, h बराबर क्या है x करड़ी में 3, तो यहाँ पर x करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 -4। अब x बराबर हो जाएगा, करड़ी का करड़ी में गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाती है, अर्थात इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3x बराबर -4, ये माइनस प्लस 3x है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा x माइनस 3x बराबर -4, माइनस x में से 3x करेंगे, x में से माइनस 3x करेंगे तो क्या आएगा -2x बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया। अब 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 मिनट, यानी जो नाव को पुल तक पहुंचने में कुल समय लगेगा आपका 2 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर, ये भी जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है कि इसमें से आपको सवाल मिलना है, वही क्वेश्चन आप सिर्फ देख के जाएं, हो जाएगा आपका 70 प्लस। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा, यानी इसको LHS बराबर RHS लाना है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा। अब अगर सेक थीटा जो इक्वल होता है, सेक थीटा इक्वल होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा के, सेक थीटा बराबर किसके होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा अपॉन 1 बाई कॉस थीटा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह कॉस थीटा प्लस 1 बटे में कॉस थीटा अपॉन 1 बाई क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ये LHS सॉल्व हो गया, और RHS को भी आप सॉल्व कर ले, या इसी से लेके आ सकते हैं। देखो RHS को सॉल्व करने के लिए जो दिया गया RHS में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है। जो साइन स्क्वायर होता है वो साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। अब यहाँ पे जो साइन है, इस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 a प्लस बी 1a माइनस बी। अब इसी तरीके से इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ये आ गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
RHS राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम से के लिए, यही वाला क्वेश्चन आप कर ले, श्योर कंपल्सरी है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लें। देखिए LHS में दिया गया 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के, ये सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा के, तो प्लस सेक थीटा को हमने लिखा 1 बाई कॉस थीटा। यही तरीके से है वाला सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सेक कॉस का इसमें मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर इसके 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस से 1 अपॉन कॉस, यानी कॉस इसके बटे में, अंश के हर में भी कॉस है और हर के बटे में भी जो है कॉस है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसी तरीके से RHS को करने के लिए सर्व समीकरण हमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे जो साइन हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख दिए। अब जो ये फार्मूला होता है सुपर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे लिखा 1 माइनस ए की जगह यह 1 है, बी की जगह यह कॉस है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, नीचे ऑलरेडी हर में आपका 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, बचा क्या 1 प्लस tan थीटा, LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन श्योर है आपका। tan थीटा बराबर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर लाना है। तो इसको प्रूव करते हैं, LHS को RHS में कन्वर्ट करना है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको कि जो जितना भी सब दिया गया है सबको आप साइन में दिया गया है, अरे tan में दिया गया और कॉट में दिया गया, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन आप पढ़ेंगे कि tan जो इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के। अब यहां पे जो tan है, इस tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और अपॉन इसी तरीके से 1 माइनस हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा tan है तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हर वाले में करेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी तरीके से लिखना है आपको। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बटे में जो साइन है तो ये हो जाएगा अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये अंश भिन्न के रूप में है आपका, तो जो इसका हर होगा उसके अंश में मल्टीप्लाई का इसके इसमें गुणा हो जाएगा और ये वाला इसमें, इसी तरीके से ये वाला इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस अब इसका ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा बटे में हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर होगा, ब्रैकेट बंद। अब अगर इसमें हर में कुछ कॉमन है, कॉमन कर लिया जाए या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से ही लगा लिया जाए, और कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन है। अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा प्लस, यहां से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस जो होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा, कोष्टक में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर हमने क्या किया, माइनस कॉमन किया इस ब्रैकेट से, तो बाहर वाला जो प्लस है वो माइनस में हो गया, और जो माइनस ब्रैकेट के अंदर हो गया वो प्लस में हो गया, और जो माइनस प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब इसमें जो है, इसके हर में हमारा क्या कॉमन है, हर में हमारा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बचेगा, और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा। और इसी तरीके से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। अब फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिखें, और इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 वाला, a के घाते 3 माइनस b के घाते 3, ये फार्मूला आपका होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसी तरीके से यहां पर a की जगह आपका दिया गया साइन क्यूब, और b की जगह दिया गया है आपका कॉस क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, पहले कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में ये लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। और फार्मूला ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल। 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, सेक, 1 साइन को कॉसेक, और 1 कॉस को सेक, तो यहां पे लिख सकते हैं या 1 कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस 1, या 1 कॉस इक्वल होता है सेक के, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ये RHS लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आपका। इस क्वेश्चन को एक बार और से स्क्रीनशॉट आप ले लें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, जो भी ना समझ में आए आप कमेंट में कुछ करें, जो भी बॉक्स